यूक्रेन से भारत लौटे भारतीय नागरिकों ने बताई सच्चाई। गोलाबारी के समय लगता था डर, परिवार बढ़ाता रहा हौसला। दादी का मन घबरा रहा था पोती के यूक्रेन में फंसे होने की सूचना से। पिता और परिवार इंतजार कर रहा था यूक्रेन एमबीबीएस करने गई बेटी का। परिवार ने कहा भारत सरकार ने किया अच्छा काम। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया नरेला विधानसभा क्षेत्र के अंदर। और आज हम बात करेंगे यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है, वहाँ हमारे भारतीय नागरिक बहुत से कुछ व्यापार के लिए, कुछ शिक्षा के लिए, कुछ टूर के लिए जो गए हुए थे, वो वहाँ के हालात बिगड़ने के बाद किस तरह से अपनी जान बचाकर अपने देश लौटे हैं, क्या कुछ वहाँ पर उनके साथ घटित हुआ और क्या कुछ सरकार ने उनके लिए मदद की या नहीं की, ये सभी चीज़ें जानेंगे। क्योंकि आज हमारे साथ में जो बच्ची बैठी हुई है, ये यूक्रेन पढ़ाई के लिए गई थी और वहाँ पर जब हालात बिगड़े तो किस तरह से वो अपनी जान बचा कर आई है और क्या कुछ उस दौरान परिवार के ऊपर बीता कि जब उन्हें ये पता चला कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध छिड़ चुका है, बमबारी हो चुकी है, और जब अपने जिगर का टुकड़ा ऐसे युद्ध के बीच में फंस जाए तब क्या हालात होते हैं परिवार के, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए जानते हैं उसी बच्ची से सबसे पहले तो कि वो क्यों गई थी वहाँ पे और कब गए थे और किस तरह से वहाँ से उस हालात में निकल कर आए हैं। सबसे पहले तो हम आपको बधाई देते हैं टैलेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि आप इंडिया सकुशल वापसी आके अपने परिवार के साथ आज बोल रहे हैं। आप सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए, क्या कुछ करने के लिए आप वहाँ पे गए थे? मेरा नाम भारती है। मैं गई थी यूक्रेन एमबीबीएस पढ़ने के लिए, खारकिव मेडिकल नेशनल यूनिवर्सिटी। मैं गई थी वहाँ पे, इट्स लाइक सेकेंड ईयर 4th सेम एंड लाइक जब आप वहाँ पर पढ़ाई के लिए गए हुए थे और उस समय जब युद्ध की जो बातें चल रही थी, तो क्या उससे जब युद्ध शुरू होने से पहले कुछ लगा था आपको कि इस तरह कोई डर महसूस हुआ हो या इंडिया जाने की मतलब बात मन में आई हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे कॉलेज मतलब चल रहे थे जैसा था, हमने टीचर से पूछा था, सब नॉर्मल था, कुछ भी नहीं था ऐसा। हमें मतलब इंडिया जाना मतलब कुछ आया भी नहीं था कि दिमाग में कि इंडिया जाना है। तो इस बीच में क्या कुछ घटित हुआ जब वहाँ पे बमबारी हुई, तब क्या लगा आपको, किस तरह का डर महसूस हुआ आपको? डर ऐसे नहीं कह सकते। डर बस जब सायरन बजता था तो हमें फिर जाना पड़ता था मेट्रो स्टेशन के अंदर, बिकॉज़ वहाँ पे एयर स्ट्राइक होती थी वहाँ पे। तो उसके लिए हमें मतलब अपने आप को बचाने के लिए या तो बंकर में या फिर मेट्रो स्टेशन के अंदर जाना पड़ता था। तो कैसे वहाँ से किस तरह आप पे बॉर्डर पार कर पाए, क्या कुछ घटित हुआ जब तक आपने बॉर्डर पार किया? घटित कुछ नहीं हुआ ऐसा। हमारी ट्रेन थी, हम ट्रेन में थे 9 सुबह। तो वहाँ से हम फिर लवीव से फिर हम वहाँ पे भी सब नॉर्मल था। तो ऐसा मतलब हमको तो कुछ नहीं आया। मैं जिनके साथ भी आई थी तो सब नॉर्मल था मेरे लिए। भारत सरकार की तरफ से आपको किस तरह की मदद मिली? अच्छी है। उन्होंने हमारे लिए प्लेन्स भेजे यहाँ पे, और मतलब बच्चों को कैसे निकलवाना है कि मतलब, और यहाँ से मिनिस्टर्स भी गए थे हमारे लिए, पोलैंड, रोमानिया और हंगरी। तो अच्छा था सब। नहीं, कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ पर जो है उनके साथ में अभद्रता हुई है, बॉर्डर पार जब तक नहीं किया, कई दिन लगे उनको बॉर्डर पार करने में, जबकि बॉर्डर के पास में वो लोग बैठे हुए थे। क्या आपके साथ में भी इस तरह का हुआ है? नहीं, मैं वहाँ पे गई, मतलब पोलैंड और यहाँ पे नहीं गई थी। जो भी था, मैं लाइक दूसरी तरफ सालवोक किया है, वहाँ पे गई थी, जहाँ पे मेरा आराम से 4 घंटे में हो गया था सब। बॉर्डर पास सब नॉर्मल था। तो बॉर्डर से पार करने से पहले आपको वहाँ पे भारतीय कुछ सहायता मिली थी या नहीं मिली थी? मिल रही थी बार, मतलब हाँ, खाना वाना था, सब पूछ रहे थे बार क्या है, मतलब सब था, सही था। और बॉर्डर क्रॉस करने के बाद बिल्कुल अच्छे से रूम था, होटल में थे, और सब अच्छे से खाना वाना मिल रहा था, सब अच्छा था खाना भी और नॉर्मल। तो जिस टाइम में वहाँ पे जो है बमबारी हो रही थी, क्या आप लोगों के सामने इस तरह का घटित हुआ कुछ? नहीं, हमारे सामने हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। बस
कि मतलब आवाज़ें सुनते थे तो हमें न्यूज़ मिल जाती थी कि बंकर्स में जाओ और वहाँ पे सेफ़ है, तो वहीं पे ही थे 2 दिन के लिए। तो क्या लगा था कि भाई इस बीच में कुछ और भी घटित हो सकता है या नहीं हो सकता, सकुशल आप घर जा सकते हैं नहीं जा सकते, कुछ लग रहा था इस तरह का? डर तो था ही, घर पे भी सब डरे हुए थे, हम पे भी था, हम कब जाएंगे, मतलब वो जहाँ रहते थे खारकिव में, वहाँ तो मतलब था नहीं, मतलब वहाँ पे आ नहीं सकता था कोई, तो हमें ईस्ट की साइड ही जाना पड़ता था। मतलब तो मम्मी पापा से बात होती थी कंटिन्यू? रोज़ होती थी बात। तो वो क्या कहते थे आपको, हौसला बढ़ाते थे या ऐसे ही? हौसला ही, अब इस सिचुएशन में तो अब सबको हौसला ही भरवाना पड़ता था। तो आप उनका हौसला बढ़ाते थे, वो आपका हौसला बढ़ाते थे? मैं उनका हौसला बढ़ा देती हूँ, मतलब वो हौसला खो चुके थे वो? ये नहीं, हाँ सही है, मतलब मैं भी थी, ये भी करते थे कि सही कोई नहीं, हो जाएगा, नॉर्मल है, मतलब एक दूसरे का हौसला बढ़ाने में लगे हुए। हाँ जी। चलिए बढ़िया बात है, आप एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे और वो आप जीत भी पाए इस चीज़ को लेकर, क्योंकि हौसला सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है कि एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे तो हम जो है हौसला जीत भी सकते हैं। नाम क्या सर आपका? मेरा रामवीर भारद्वाज सर। रामवीर जी, आपकी बेटी जिस समय जो है यूक्रेन में थी तो क्या कुछ घबराहट हो रही थी? घबराहट तो हो रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी। बेटी है, दूसरे देश में है, तो थोड़ा सा जब न्यूज़ पे देखते थे तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। फिर उस घबराहट को बेटी को बताते? नहीं, उसको कभी नहीं, तो क्योंकि उसने ही कभी ऐसा कुछ नहीं किया। वो खुश थी, वो कह रही थी पापा चिंता मत करो, सब ठीक है सब ठीक है। लेकिन न्यूज़ पे देख रहे थे जो असली थी, कभी बंकर में, कभी बेसमेंट में मेट्रो के, वहाँ छुप रहे थे, तो थोड़ा सा मन तो दुखता ही है। तो अब बेटी घर आ चुकी है? बिल्कुल घर आ चुके जी, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, बेटी सकुशल घर आ गई, हमें बहुत खुशी है इस बात की। चलिए बात करते हैं जो बच्ची जो यूक्रेन गई थी उसकी दादी जी हैं, उनसे भी जानेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर दिल के कोई करीब होता है तो दादा दादी के होते हैं, पोते पोती। और जब बच्चे बाहर चले जाते हैं तो कितना वो मन को रोक पाते हैं, कितना नहीं। और जब ये हादसे हो रहे थे तो उस समय में क्या हालात थे? सबसे पहले तो आपका दादी जी टैलेंट ऑफ इंडिया में स्वागत है। और उसके साथ साथ मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि उस समय में जब युद्ध शुरू हो रहा था तो बेटी आपकी वहाँ पे पोती वहाँ थी, तो क्या लग रहा था आपको? ऐसा लग रहा था बेना बेटी आओगी कि मन घबरा रहा था? जब खूब दिल घबरा रहा। तो फिर उस बेटी को भी यही बताया था आपने? नहीं बताया। और उसको क्या बताया? उसका नहीं बताया, हम ठीक ठाक हैं, तो सही आ जाइए, आ जाएगी या कहाँ जाएंगे। बेटी को नहीं बताया, हरी बात कही नहीं, अपने दिल का टुकड़ा था, अपने मन में पी ली। अच्छा, और बेटी ने कहा आपको? हाँ, बेटी ने कहा बोले मैं ठीक हूँ, मगर कोई दिक्कत नहीं कि नहीं, कभी भी हरी बात नहीं कही, कभी नहीं रोई नहीं। और दुनिया के बालक रोए, मैंने खूब खबर देखी। तो हाँ, तो अब बेटी जो है घर आ चुकी है, पोती घर आ चुकी है, तो क्या हाँ आत्मा सीढ़ी होगी, मैं बहुत राजी हुई, मेरी बेटी आ गई। तो क्या कुछ खिलाया फिर आते ही? हैं? आते ही क्या खिलाया फिर? आते हैं, हाँ। मेरी बेटी ने केक काटा, खवाया। अच्छा, केक भी काट लिया? और ना आते हैं। अच्छा, हाँ, बताई नहीं बड़कान है, कहा वैसे। तो सरकार ने बढ़िया काम करा कि घना कमल काम करा, घना कमल काम करा, बच्चे आ गए, बहुत बढ़िया काम किया? घना बढ़िया काम कर दिया भाई। चलिए बहुत अच्छी बात है। दादा दादी अगर बच्चे के आने के बाद खुश हो जाए और तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती अभी रोज है? पूछता। अच्छा, और मैं भी नो कहती है फोन आ रहा है भारती का, कहाँ भारती, मेरी बात करवाइए। भारती ठीक है बेटा, हाँ मम्मी जी ठीक। दादाजी पूछते थे? हाँ, मतलब दादा दादी ना कया करता है कोई भी। हाँ, माँ बड़ी मम्मी का मैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। आप वही बड़ी मम्मी, ऐसी बात नहीं है, और बड़ी मम्मी होनी भी चाहिए, और आप नहीं, आप हमारी भी हो। और बेटा हम तो टैलेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यही कहेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे आप हमेशा स्वस्थ रहो और इसी तरह से खिलखिलाते रहो, ये सबसे अच्छी चीज़ है। चलिए बात करते हैं जो बच्ची थी उसके जो ताऊ जी हैं वो हमारे साथ में बैठे हुए हैं, क्या कुछ उस समय लग रहा था उनको? सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा है ना डॉक्टर धर्मवीर भारद्वाज, मैं स्वामी सदानंद कॉलेज में प्रशासनिक अधिकारी के पद पे कार्य करता हूँ। ये भारती जो है वो मेरी रियल भतीजी है। जैसा कि हमने न्यूज़ में कंटिन्यू सुना कि है ना यूक्रेन और है ना रूस के 20 नोटों को लेके काफ़ी है ना तनातनी चल रही है, तो हमने अपनी गुड़िया के साथ डेली रूटीन में संपर्क किया कि वहाँ पे सिचुएशन क्या है। लास्ट मोमेंट तक है ना यूनिवर्सिटी की तरफ से यही इन्फॉर्मेशन दी गई कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, युद्ध की कोई संभावना नहीं है।
जनरल न्यूज़ के माध्यम से पता लगा था कि उसने 16 तारीख का अल्टीमेटम ऑलरेडी दे रखा है। तो हमने उसके उपरांत टिकट वगैरह बुक कराने की कोशिश की, और तभी इसके दौरान एम्बेसी से भी एक है ना एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि जो भी इंडियन स्टूडेंट या नागरिक हैं वो यूक्रेन जल्दी से जल्दी छोड़े। बट वहाँ से स्कूल से कोई ऐसी इससे इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि अभी आपने यूनिवर्सिटी छोड़नी है और अपनी कंट्री जाना है। ऐसा वेट करते करते इन दी मीन टाइम 24 को वहाँ पे है ना युद्ध उन्होंने आरंभ कर दिया। जिस बीच में कितना डर लगा आपको? नहीं, कंटिन्यूटी हम गुड़िया के टच में थे और ये मान के चले थे मे भी युद्ध ना हो, लेकिन वो हुआ तो फिर नेचुरली बात है कि बच्चा है तो घबराहट हमें भी है, बच्चे को भी है। फिर हम बच्चे के संपर्क में रहे, हमने डे टू डे एम्बेसी से कांटेक्ट किया और वहाँ से रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा। इस बीच में जब वहाँ पे युद्ध शुरू हो चुका था तो बीच में बच्ची से बातें हो रही थी, तो क्या कुछ बच्ची के अंदर घबराहट थी या कुछ? ऐसा ना कुछ नहीं था, लेकिन बच्चे हैं घबराएंगे तो ही वो भले ही पेरेंट्स को ना बताएं, क्यों जैसे वो बताते थे कि आज हम अभी बंकर में जा रहे हैं, अभी सायरन बजा है, तो थोड़ी बहुत है ना वो चिंता तो रहती है। तो फिर आप लोगों को भी लगी थी घबराहट? बिल्कुल है ना चिंता थी, और हमने है ना एम्बेसी बात की, इंडिया गवर्नमेंट के कांटेक्ट में रहे और उन्होंने भरोसा दिया कि हम जो भी हेल्प हो पाएगी वो हम करेंगे। जैसे कुछ वीडियो वायरल हुई थी, आपने देखा हुआ व्हाट्सएप के सोशल मीडिया के माध्यम से, जो है क्या नाम, हम यहाँ फंसे हुए हैं, एमएससी हमारा ध्यान नहीं रख रही, तो क्या ऐसा कुछ था? ऐसा जनरली प्रैक्टिकली कहें तो हम वहाँ पे फिजिकली तो हम थे नहीं, लेकिन फिर भी हमने उन पे न खबरों पे विश्वास नहीं किया। उसका रीज़न था, हमने बच्ची से कांटेक्ट की, हमारी बच्ची से एम्बेसी ने कांटेक्ट किया, मैंने खुद एम्बेसी में फ़ोन किया, उन्होंने रिप्लाई किया, कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिए, मैंने वो बच्ची को प्रोवाइड किए, बच्ची ने फ़ोन मिलाया तो एम्बेसी से वहाँ पे पूरा उनका एक अरेंजमेंट था, तो ये इसलिए हमें कम टेंशन थी इस बात की। चलिए, अब बच्चे आपके सकुशल घर पहुंच चुकी है, तो सरकार को और बाकी क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मैं स्पेशली मोदी सरकार को है ना इस पे बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने जो प्रोग्राम बच्चों के लिए रखा वहाँ से निकालने का वो सक्सेस रहा। जो गंगा के नाम से हमारा ये अभियान चला वो 99% नहीं 100% सक्सेस रहा, और बच्चे उसी की वजह से है ना सुरक्षित अपने घर पे पहुँच सके। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। दोबारा है ना पुनः अगेन थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, थैंक यू, जय हिंद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप देख रहे थे, ये उस बच्ची के ताऊ जी हैं जो डॉक्टर हैं पैसे से, और एक अधिकारी भी हैं। इसके साथ साथ में आज जिस तरह की जो अफवाहें जो चल रही हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो यहाँ हम अपने चैनल के माध्यम से हर उन बच्चों के पास जाकर वो बातें जानने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्या उनके साथ सरकार दोहरी नीति अपना रही है या नहीं अपना रही है। तो यहाँ जिस तरह की बातें सुनने को मिल रही है, तो लगता है कि भारत सरकार अपने किसी भी नागरिक की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती और उसको सुरक्षित लेकर अपने घर तक लाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। तो हौसला ना हारे, अगर कोई अभी भी यूक्रेन के अंदर फंसा हुआ है तो हौसला ना हारे, बहुत जल्दी अपने परिवार के साथ पहुंच जाएंगे। टैलेंट ऑफ इंडिया की आप सभी के लिए संदेश यही है कि एक दूसरे का हौसला बढ़ाए रखें और कभी एक दूसरे का मनोबल टूटने न दें।